श्रद्धा भी चाहिए, विश्वास श्रद्धा ये चाहिए, लेकिन बुद्धिमत्ता विवेक भी चाहिए। क्योंकि गफलत में बैठे रहें अगर आप, केवल हृदय की बात करते रहें, गफलत में पड़े रहें तो दिमाग ना लगाएं। आजकल हमारे देश में भावनाएं चल रही ना, पूरे देशभक्ति का वातावरण बना हुआ है। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल जो है वो फौजी ड्रेस पहन के खड़े होते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन मुझे बात याद आती है जब रंगून में बहादुर शाह जफर को कैद करके अंग्रेजों ने डाला हुआ था, तो वहां उनको काफी सताया गया। एक अंग्रेज ने आकर के पूछा, जेलर ने, कि यहां तुम्हें कोई आराम नहीं है, खाना भी ठीक नहीं और सताया खूब जाता है, पर तुम्हें उफ करते हुए नहीं देखा हमने, एक बार भी चीखते चिल्लाते हुए कुछ बोलते हुए नहीं सुना। तो उसने कहा कि मैं गुनाह की सजा भोग रहा हूं। बोले तुमने कौन सा गुनाह कर दिया? तुम्हें तो कैद करके लाया गया, कौन सा गुनाह कर दिया? तो उस अंग्रेज के सामने बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल बादशाह था, उसने कहा मैंने गुनाह किया क्योंकि मैं अपने देश का संतरी था, पहरेदार, चौकीदार, अपने देश का पहरेदार था, तो समय रहते हुए दुश्मन को ललकारने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो यह सबसे बड़ा गुनाह था, उसके कारण सजा भोग रहा हूं, ये पीड़ा भोग रहा हूं। नहीं तो किसी की हिम्मत थी कि हमारे देश पर आकर हमला करता, लेकर जाता? यही तो सबसे बड़ा मंत्र होना चाहिए जीवन में। आदमी हृदय वाला तो बहुत अच्छी गजलें लिखी उन्होंने, बहादुर शाह जफर ने, भावनाएं बहुत, लेकिन जो पश्चाताप उस समय किया, वो पश्चाताप अपनी जगह दर्शा रहा है कि अगर ठीक टाइम पर दुश्मन को ललकारने के लिए खड़े हो जाते तो अंग्रेज अधिकार नहीं कर सकते थे। लेकिन आपसे यह कहना चाहूंगा, हृदय और बुद्धि दोनों का मेल भक्ति में भी चाहिए, कर्म में भी चाहिए, घर परिवार में भी। ये ध्यान रखना, जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो वो आपके प्यार का मंदिर है। जब आप अपनी कर्म भूमि में जाते हैं, वो आपकी कर्म भूमि सिर्फ कर्म भूमि ही नहीं है, रोजी रोटी देती है ना वो जगह, वो भगवान की कृपा से नसीब हुई है आपको। वो चाहे दुकान है या आपकी फैक्ट्री है, और जिससे रोजी रोटी कमाते हो ना, अगर कोई अपनी ढपली बजा के भी रोटी कमाता हो तो उस ढपली को माथे से लगाना चाहिए, जिसके कारण तेरा काम चल रहा है। जिस भी कार्य से आप रोजी रोटी कमा रहे हैं उसमें अपने भगवान को देखिए, हृदय जोड़ो, वहां पर हृदय जोड़ के देखना। तो भगवान कह रहे हैं कि अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए जो अपने शरीर को छोड़ेगा, आखिर में जो भाव उसके अंदर जागेगा, वह भाव भावना ही उसकी सद्गति कराने में सहायक होगा। और आगे ये भी कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम व्ययति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए अंत काल में मनुष्य शरीर का परित्याग करता है, वह उसी भाव को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से संलग्न रहता है। मतलब जिस चीज में आप पूरी जिंदगी जुड़े रहे हो,
आखिर में वही चीज आपकी गति या दुर्गति कराने में सहयोगी बनती है। तो किसी भावना के साथ जुड़िए, उस भावना के साथ जुड़कर आप जब ये कह सकें कि भगवान मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं अपना कर्म करके इस दुनिया में जो कुछ भी मेरे लिए उत्तरदायित्व थे, जिम्मेदारियां थी, यथामति यथाशक्ति मैंने उसे पूरा किया। अब तेरे दर पर आ रहा हूं, मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं। जीवन के अंतिम भाग में तो व्यक्ति को सर्वमेध यज्ञ करना चाहिए। वाजश्रवा ऋषि ने, कठोपनिषद में आता है ना, उन्होंने सर्वमेध यज्ञ किया था। एक एक चीज छोड़ी अपनी, सारी मोह ममता छोड़कर सबसे ऊपर उठकर सबसे क्षमा याचना भी कर ली। मेरे अपने, मेरे पराए, जाने अनजाने जो भी मेरे लोग हैं, मेरे किसी भी व्यवहार से किसी को भी कोई तकलीफ पहुंची हो, मैं सबके आगे हाथ जोड़ के क्षमा याचना करता हूं। और जिन्होंने मुझे तकलीफ पहुंचाई, पूरे भाव के साथ मैं उन्हें भी अपने हृदय से माफ करता हूं और अपने भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि भगवान, दिल से मैंने माफ कर दिया, तो भी उन्हें माफ करना। ऐसे बोलकर हृदय को निर्मल कर लो। मुझे कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। संन्यास धारण करते समय तो बिल्कुल व्यक्ति नया नाम लेता है और पूरी दुनिया से रिश्ते तोड़कर खड़ा होता है। मतलब वही है कि अग्नि के हवाले कर दिया अपने आप को, इसलिए अग्नि जैसे वस्त्र पहनते हैं। निवेदन यही है कि जब आदमी आखिरी में अपने आप को सभी प्रकार की बदला लेने की भावना या किसी को चोट पहुंचाने की भावना, किसी के प्रति द्वेष, बैर, सबसे ऊपर उठ जाए और कोई भी मन में वासना न रह जाए, मतलब कोई ऐसी चीज न रह जाए कि ये पाऊं मैं, ये मुझे जिंदगी में और मिले। धन की लिप्सा नहीं, पद की लिप्सा नहीं, बदले की भावना नहीं, किसी से बैर भाव नहीं। अब शुद्ध हो गए, पूरी तरह निर्मल हो गए। अब उस अवस्था में जब आप अपने आप को भगवान को अर्पित करते हैं तो ध्यान रखना, तब गति होती है। और वो गति भी ऐसी, भगवान कहते हैं, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमो मम। जहां पहुंचकर फिर तुम लौटना नहीं चाहोगे, बस वो मेरा धाम है। मतलब तुम उस जगह पहुंच जाओगे जहां दुख नहीं, चिंता नहीं, संताप नहीं, पीड़ा नहीं, बैर नहीं, किसी से आगे बढ़ने की भावना नहीं, कुछ और बड़ा धन पाने की कामना नहीं। वही परम पद है परमात्मा का। वहां पहुंचने के बाद अनंत प्रेम, जो प्यार तुमने दुनिया में नहीं देखा, वो वहां प्राप्त होगा। दुनिया में निर्बलता है, निर्धनता है, गरीबी, दुख, दारिद्र्य, सब कुछ है। वहां पहुंचने के बाद लगता है कि जैसे सब कुछ मिल गया। और जो आनंद के क्षण होते हैं ना, उन क्षणों में जब व्यक्ति ठहर जाता है तो फिर इच्छा नहीं होती वहां से लौट सके। तो बस वहीं पहुंचने के लिए, उसी को सदगति कहते हैं, वहां पहुंचे। और मजा ये है, उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाए ना, आप अपने अंदर संतुष्टि अनुभव करो, तृप्त हो। बहुत दिया भगवान ने, बहुत कृपा की, बहुत कुछ है, दया है उसकी, मेहर है उसकी। दो तरह की चीजें होती हैं, एक वो
जिसके पास कुछ है नहीं और फिर वो बेचारा बेबसी में झोंपड़ी में कष्ट सहता हुआ रहे। एक वो जिसके पास सब कुछ है फिर जाके झोंपड़ी में बैठे, गर्मी सर्दी को मान अपमान को सहे और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाता चला जाए। भारत में इसको तपस्या कहा गया। और हमारे यहां सारे जितने भी राजा महाराजा ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सब आखिर में यही करते थे, सब तपस्या करने जाते थे। हम भूल गए इस चीज को। अभी भी कुछ लोग करते हैं, अपने गुरु के आश्रम में चले जाएंगे या किसी तीर्थ स्थान में चले जाएंगे, गुरु के स्थान में कोई कमरा बनवा लेते हैं लोग, वहीं रहेंगे, भले ही 15 दिन वहां रहें 15 दिन घर में रह लें, लेकिन जप तप करने के लिए जाते हैं। अभी इलाहाबाद में कुंभ हुआ ना, तो वहां 40 दिन का 1 महीने का कल्पवास करने के लिए लोग जाते हैं। कपड़े की जो वो कमोटी लगाते हैं, छोटा सा टेंट लगा लेते हैं, उसमें रहना, गंगा में स्नान करना, काफी सर्दी, नाम जपना, दिन में ज्यादा कोई इच्छा हुई तो कोई कथा सत्संग सुनने चले गए, रात में आरती वंदन करके सोना। 1 महीने तक लगातार वहां रहते हैं और न जाने कहां कहां से लोग आते हैं। उनमें गांव के गरीब से लेकर शहरों के बड़े से बड़े अमीर लोग भी होते हैं और सबका एक ही जैसा वस्त्र, एक जैसा ढंग। हमारे देश में राजा हर्ष थे, हर्षवर्धन। जब भी कुंभ लगता था तो उसमें तो वो जाते थे। तीर्थ में साल में 1 बार जाने का नियम था। जो जेवर आभूषण पहने होते थे सब वहां दान करके आते थे और वहां के किसी तपस्वी के कोई कपड़े, अपने कपड़े उसे देते थे और उसके कपड़े पहन कर आते थे वापस। पॉकेट में जो कुछ है, पास में जो कुछ है, सब उठा के दान करके आना। अपने को धुल देना एकदम अच्छी तरह से, क्योंकि कहते थे कि राज कर्म करते समय न जाने कितनी बार कठोर होना पड़ता है, निर्दयी बनना पड़ता है, गुस्सा भी करना पड़ता है, न्याय अन्याय भी कई बार हो जाता है व्यक्ति से। तो अपने को शुद्ध करें, जितना पावन कि जब अपने घर आए तो पाप पंक न रहे। सारे हमारे जितने भी राजा महाराजा लोग थे वो भी तप करते थे। 4 महीने तो ऐसा नियम था हमारे यहां, चातुर्मास्य व्रत करके, ये बरसात के 4 महीने, इनमें तो कथा सत्संग सुनना, नाम जपना बहुत रुचि थी। स्वामी रामतीर्थ एक शब्द बोलते थे कि धर्म जो है नकद सौदा है, उधार का काम नहीं है इसमें। तो धर्म को कल पे मत टालना, भक्ति को कल पे मत टालना। भक्ति को अगर नगद सौदा बना लोगे तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। देख लेंगे फिर कभी और मौका आएगा तब देखा जाएगा। नहीं, मौका आ गया, क्योंकि जब भगवान ने आपके हृदय में भावना दी तो उसका मतलब है कि तैयार हो जाए।